नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। तो पर्यावरण की आज दूसरी क्लास आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन से संबंधित है। प्रत्येक प्रकार की शिक्षक भर्ती संबंधी परीक्षा में जहां पर पर्यावरण पूछे जाते हैं, यहां से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो आज हाल ही में आपने देखा सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। सीटेट और यूपी टेट दोनों के लिहाज से यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से जो भी मैटर हम आपको प्रोवाइड कराने चल रहे हैं, ये दोनों परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा समय लेकर इसको आपको याद करवा देते हैं। इसको याद करने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे और कमेंट्स का बॉक्स में एक कमेंट्स जरूर लिखें कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पर्यावरण तीन चीज याद करेंगे, एक पर्यावरण सम्मेलन, दूसरा समय, तीसरा उससे संबंधित प्रमुख घटना क्या है। अब जैसे पहला सम्मेलन कब होता है, आपको यहाँ पर लिखा गया है। पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है? 1972 में। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इससे संबंधित आपको याद रखना है, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा क्या कहते हैं? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। साथ साथ इसमें पर्यावरण दिवस मनाने की बात कही गई। अगर पूछेगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। तो यहाँ पर लेकर ध्यान रखना है, पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था, लेकिन पर्यावरण के सम्मेलन के सदस्यों द्वारा 1973 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। जबकि अगर पूरा विश्व लेवल पर देखें तो 5 जून 1974 को पूरे विश्व लेवल पर पर्यावरण दिवस मनाया गया। तब से लेकर आज तक पर्यावरण दिवस रेगुलर 5 जून को मनाया जाता है। तो पहला सम्मेलन आपने देख लिया, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम कहां पर है? स्वीडन में है। स्वीडन यूरोप महाद्वीप का देश है स्वीडन, वहीं पर है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। इससे संबंधित हम बता दिए, पर्यावरण का इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी सम्मेलन हुआ था आपका फिनलैंड में। कहा हुआ था? फिनलैंड में। कब हुआ था? 1974 में। यह पर्यावरण में समुद्री कचरे से लेकर संबंधित थी। समुद्री कचरे से संबंधित यहाँ बात की गई है। इसके बाद दूसरा सम्मेलन था हेलसिंकी सम्मेलन। ये 1975 में हुआ था। ये भी किससे संबंधित थी? पर्यावरण से। पर्यावरण में खासकर किससे संबंधित? समुद्री कचरे के निस्तारण संबंधित है। इसी में समुद्री कचरे का निस्तारण भी किया गया। तीसरा सम्मेलन आपका है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन हुआ था 1985 में। 1985 में ये किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण से संबंधित है। ओजोन क्षरण की बात की गई वियना सम्मेलन में, ओजोन क्षरण। और दूसरा सम्मेलन है अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। इसी प्रोटोकॉल में ओजोन क्षरण पर रोक लगाया गया और साथ ओजोन क्षरण पर नुकसान वाली गैसों पर, यानी ग्रीन हाउस गैसों पर रोक लगाया गया। और साथ साथ यहीं से 16 सितंबर 1987 से ओजोन दिवस मनाने की बात कही गई। अगर कहा जाए ओजोन की मोटाई किसमें मापते हैं? डाप्सन में मापते हैं। किससे मापते हैं? डाप्सन। ओजोन किस लेयर मिलता है? अगर पृथ्वी के वायुमंडल संदर्भ पूछे था, कल की क्लास में हम बता चुके हैं, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। तो अगला सम्मेलन ध्यान रखिए, अगला सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसी को रियो सम्मेलन भी कहते हैं। यह कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। इसके बाद अगर पूछेगा इसमें किसकी बात हुई? एजेंडा 21 की बात कही गई। एजेंडा 21 से आशा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नियम बनाया गया पर्यावरण के लिए जो पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। चले, और साथ साथ अगर कहेगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किसकी स्थापना की गई? किस संस्था की? UNFCCC। UNFCCC की स्थापना किसमें की गई? इसी सम्मेलन में। चलिए, अगला सम्मेलन आपको याद करवा देते हैं, न्यूयॉर्क सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? न्यूयॉर्क सम्मेलन। तो न्यूयॉर्क सम्मेलन कब हुआ था? 1997। यह किससे संबंधित था? एजेंडा 21 जो आया था, एजेंडा 21 को लागू कर दिया गया। किसमें? किस सम्मेलन में? न्यूयॉर्क सम्मेलन में। अगले सम्मेलन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला सम्मेलन है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में। अगर पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस उत्सर्जन पर कटौती से संबंधित है। यानी ग्रीन हाउस गैसें जो उत्सर्जित की जा रही है उस पर कुछ कटौती की जाए, अन्यथा पर्यावरण को काफी नुकसान होने वाला है। तो चलिए, अगला है क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल नुआ दुआ सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? नुआ दुआ सम्मेलन।
नुआ दुआ सम्मेलन के अनुसार यह 2007 में हुआ था। इसका मानना यह था कि 2000 इसका मानना था ग्रीन हाउस गैसों की दर 2050 तक, ग्रीन हाउस जो गैसें उत्सर्जित की जा रही हैं 2050 तक उसको 2000 स्तर के लाना है, यानी सन 2000 के स्तर तक लाना था। सन 2000 में जितनी गैसें उत्सर्जित की जा रही थी उसी स्तर में लाना है। कब तक? 2050 तक। इसके बाद अगला सम्मेलन है कानकुन सम्मेलन। कब हुआ था? 2010 में। कानकुन सम्मेलन 2010 में हुआ था। अगर पूछे किससे संबंधित है, हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई। पूछेगा हरित जलवायु कोष की स्थापना किस सम्मेलन की गई, तो उसका नाम है कानकुन सम्मेलन। क्या कौन सम्मेलन? कानकुन सम्मेलन। फिर अगला सम्मेलन पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 2015 में। पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था। अगर पूछेगा किससे संबंधित है, कार्बन उत्सर्जित लक्ष्यों को कानूनी बाध्यता प्रदान करना। इसको कार्बन उत्सर्जित लक्ष्यों को कानूनी बाध्यता प्रदान करना किस सम्मेलन में? पेरिस सम्मेलन में। इसके बाद वान सम्मेलन। वान सम्मेलन कहां पर है? जर्मनी में है। यह कब लाया गया? 2017 में लाया गया। 2017 में लाया गया। फिर इसमें क्या किया गया? फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेशन की स्थापना। फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेशन की स्थापना। एक पॉइंट यहाँ पे और याद रख लीजिए, जो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा था, साथ में इसमें यूएनईपी की स्थापना की गई। यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका कहां पर इसका मुख्यालय है? नैरोबी केन्या में। पूछेगा यूएनईपी का जन्म किस सम्मेलन में हुआ था? 1972 वाले सम्मेलन में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर? नैरोबी केन्या में है। अगला हम देखेंगे, अगला आपका दिखागा संगठन के संदर्भ में। अगला संगठन आपका है कौन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन में। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। दोस्तों ध्यान रखिए, वीडियो थोड़ा स्टैटिक है, लेकिन क्या करेंगे, परीक्षा में पूछी जाती है तो हमें याद तो करना पड़ेगा। तो इसके बाद अगला है फ्रेंड्स ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ इसका मुख्यालय कहां पर है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहां पर? नीदरलैंड में। कब हुआ था? 1969 में। फिर अगला आपका है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस, इस पर हाईलाइट लगा लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय कई बार पूछा जाएगा, कहां पर है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। कब स्थापित हुआ था? 1971 की बात है। इसके बाद अगला ह्यूमन राइट्स वॉच। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। कब की बात है? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला हम आपको बताना देना चाहते हैं रेड क्रॉस। कौन सा है? रेड क्रॉस। ये भी, इस पर भी हाईलाइट लगा लीजिए। इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। कब की बात है? 1863 की बात है। इसके बाद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका मुख्यालय कहां पर है? ग्लैड में। ग्लैड कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। कब की बात है? 1961 की। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला आईयूसीएन। आईयूसीएन की स्थापना, मुख्यालय कहां पर है? ग्लैड में है। ग्लैड में कहा है? स्विट्जरलैंड में। कब की बात है? 1948 की बात है। कब की बात दोस्तों? 1948 की। इसके बाद WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर? जेनेवा में। स्थापना कब हुआ था? 1950 में। देखिए, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको अधिक से अधिक मैटर देने का हम प्रोवाइड किए। वीडियो को इसी पर रोकते हैं। वीडियो को अगर पसंद आए तो इसको शेयर करिए, साथ साथ कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।